आज की बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत है। और आज 1 जून 2024 के दिन हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज हम बाइबल स्टडी करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन से पहले जो लोग मर जाते थे वो कहाँ जाते थे। क्योंकि आज बाइबल कई विषयों पे हमें अलग अलग शिक्षाएं देती है, पर उसके बावजूद आज कई मसीह भाई बहनों के बीच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि वास्तव में मरने के बाद में एक मसीह कहां पर जाता है और उसके लिए बाइबल हमें क्या शिक्षा देती है। तो इसीलिए आज हम इस विषय को हमने चुना है और ये विषय हमारा उसी बाइबल अध्ययन की कड़ी का हिस्सा है जिसमें हम क्या देख रहे हैं, हेवन एंड हेल, द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, जिसमें हम स्वर्ग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी की और भी जो सब ब्रांचेस है, हम उन विषयों में आज इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। और कई प्रियों ने मुझे आज फोन किया अलग अलग जगहों से, इंदौर से, नीमच से भी फोन आया और व्हाट्सएप भी आए कि इसको बाइबल स्टडी को हम यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर डाल दें ताकि और भी जो लोग हैं वो इसके द्वारा आशीषित हो सके। और इससे पहले कि हम स्टडी में जाए, मैंने जो भी मैं आज का इस टॉपिक को लेकर स्टडी है वो प्योरली बाइबल बेस्ड है। उसमें मेरी भावनाएं का कोई मतलब नहीं है और किसी दूसरे की भावनाओं का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी है हम बाइबल बेस्ड, बाइबल जहां हमें प्रकाश देती है वहीं पर आज हम इस टॉपिक को कि मरने के प्रभु यीशु के क्रूसिफिकेशन से पहले जो लोग मरते थे वो कहां जाते थे, उस विषय पर आज हम इस बाइबल स्टडी के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैं एक बार फिर से मेरे बेथलेहम के सारे युवाओं का और जितने बाद में यूट्यूब से जुड़ेंगे आप सबको प्रभु यीशु के नाम से मैं सलाम कहता हूं, शालोम कहता हूं, जय मसीह की कहता हूं। आइए हम दुआ करेंगे और दुआ के साथ चालू करें। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आज के इस बाइबल अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज हम विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, स्टडी करने के लिए मौजूद हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से, पवित्र आत्मा में होकर परमेश्वर हमें आशीष दे कि आज की जो बाइबल स्टडी है वो एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने प्रभु। और ये जो एक बहुत पतली लाइन आज बाइबल की शिक्षाओं के बीच में खींची हुई है कि प्रभु यीशु के बलिदान के पूर्व जो परमेश्वर के लोग थे जो मरते थे वो कहाँ जाते थे और प्रभु यीशु के बलिदान के बाद में लोग कहाँ जाते हैं। प्रभु आज की बाइबल स्टडी को आप आशीषित करें और तमाम युवाओं को आशीषित करें, और जितने लोग बाद में सुनते हैं प्रभु उनको भी पवित्र आत्मा के द्वारा आप सामर्थ्य दे कि वो इस बाइबल स्टडी को सीख कर लाभान्वित हो सके। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। बहुत पंखे होगा, डिस्टर्ब तो नहीं होगा? हाँ, ओके। आइए आप मेरे साथ बाइबल में से निकाल लें लूका रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और 19 पद से लेकर हम उसके 31 पद तक परमेश्वर के वचन को समझेंगे और इसी को आधार बनाकर हम आगे इस बाइबल स्टडी में आगे बढ़ेंगे। पढ़ दो बेटा, लूका 16:19 से लेकर 31 पद तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर
कि जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। प्रभु अपने वचन के अनुसार आशीष दे। और यहाँ पर हम ये जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने जो कहानी सुनाई, इस कहानी को आधार बनाकर हम समझेंगे आगे कि जो विषय हमने चुना है उस विषय में प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि ये जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत और कहानी सुनाई, ये प्रभु यीशु के क्रूसिफिकेशन से पहले सुनाई या प्रभु यीशु ने बलिदान के बाद में सुनाई? कब सुनाई ये कहानी? हाँ, बाद में सुनाई है? हाँ, है ना, मतलब और लूका 16 में है तो भी समझ में आ जाता है ना, कि भाई क्रूसिफिकेशन और पुनरुत्थान तो आखिरी में ही होगा। तो ये कहानी प्रभु यीशु मसीह ने, ये दृष्टांत क्रूसिफिकेशन से पहले बताया, है ना। तो यहां पर इस कहानी के माध्यम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे और स्वयं परमेश्वर का रूप थे, इसलिए उनको वो बहुत सारी बातें मालूम थी जो पुराने नियम के नबियों को नहीं मालूम थी। पुराना नियम स्वर्ग के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। पुराने नियम के बेस पे हम बहुत सारी बाइबल की डॉक्ट्रिन को हम उसको कंक्लूजन पे नहीं ला सकते हैं, है ना। डिस्टर्ब हो रहा है बेटा? आवाज नहीं आ रही है? सही है, ओके। तो हम यहां पर इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु के आगमन से ही बहुत सारी शिक्षाओं पर एक कंक्लूडिंग पार्ट, जो ग्लिम्स था, जो यहां वहां छोटा मोटा प्रकाश परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, बाइबल के लेखकों के द्वारा दिया गया था, उसको पूर्णतः हम किसमें पाते हैं? प्रभु यीशु की शिक्षाओं में। और वो शिक्षा हमें चारों गॉस्पेल के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी के अनुसार हम एक बात देखते हैं कि जितने भी इंसान मरते हैं, उनकी जो आत्माएं मरने के बाद में पृथ्वी पर
कोई ऐसा स्थान है जिसकी ओर उनकी आत्माएं जाती है। और उसको पुराने, अगर हम नए नियम में उस स्थान के विषय में अगर हम सोचें कि नए नियम में ग्रीक में उसका क्या नाम दिया गया था, तो उस स्थान का नाम जहां मरने के बाद में लोगों की आत्माएं जाती है, उसका नए नियम में जो नाम दिया गया वो है हेदेस। क्या नाम दिया गया है? HADES, है ना, हेदेस उसका नाम दिया गया है। और पुराने नियम में उसी को शियोल कहा गया है। क्या कहा गया? शियोल, SHEOL, है ना, उसी को पुराने नियम में शियोल कहा गया और नए नियम में उसको हेदेस कहा गया, है ना। अब ये जो हेदेस है या ये जो पुराने नियम का शियोल है, इसके अगर हम प्रभु यीशु की शिक्षाओं के और दृष्टांत के आधार पर देखें तो इसके दो पार्ट हैं। किस जगह के दो पार्ट हैं? नए नियम में क्या है? हेदेस। पुराने नियम में जो शियोल है उसके दो हिस्से बने हुए हैं, मतलब दो कंपार्टमेंट है, दो सेक्शन है। एक सेक्शन में वो लोग जाते थे जो परमेश्वर के द्वारा विश्वास पर होने के कारण, जो पुराने नियम की शिक्षाओं पर व्यवस्था का पालन करने के कारण, और जो अपने निरंतर अपने गुनाहों के बदले में बलिदान चढ़ाते थे, और जो परमेश्वर की निगाह में परमेश्वर के लोग थे, विश्वास करते थे, वो लोग उसी हेदेस और शियोल के एक स्थान पर जाते थे। और इस स्थान का नाम जो है वो हम पैराडाइज ऑब्लिक अब्राहम बोसम। बोसम क्या होता है? बोसम क्या होता है? हाँ, मतलब अंग्रेजी का वर्ड। बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, कोई गलत नहीं बोल रहे हो, बहुत ऑर्डिनरी शब्द है। BOSM है? अरे बाप रे, हम लोग तो हिंदी वाले हैं, आप लोग तो अंग्रेजी वाले हो सब लोग। हम तो दो चार शब्द सीख गए जो सीख गए, आप लोग तो अंग्रेजी वाले हो। गोद को क्या बोलते हैं? गूगल करो, BOSM, एक ही कर लो। हाँ, देखते हैं हिंदी में क्या बताता है। BOSM क्या है? छाती। ओके। और पर्याय शब्द क्या दिए? कुछ और दिए? हार्ट। ओके ओके। तो चलिए हम ये कहेंगे कि अब कोई छाती पे चढ़ के तो नहीं बैठेगा, है ना। अगर हम यहां पर देखें तो अब्राहम बोसम का मतलब बाइबल में अगर हम देखें प्रभु ने क्या दिया, देखिए आप यहां पर कि दो लोगों के बारे में प्रभु यीशु ने शिक्षा दी। एक कौन था? धनी मनुष्य था, और दूसरा कौन है? लाजर है, निर्धन लाजर है। दोनों मर गए। तो हम क्या पा रहे हैं यहां पर? 22वां पद क्या कह रहा बेटा? ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हाँ, वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। ओके। तो यहां पर प्रभु ने क्रूसिफिकेशन से पहले, और जितने यूट्यूब पर आप देखेंगे आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, क्रूसिफिकेशन से पहले जो परमेश्वर के लोग मरते थे और जो दूसरे भी मरते थे, वो कहां जाते थे? वो हेदेस या शियोल में जाते थे। उसके दो सेक्शन थे। एक सेक्शन का नाम पैराडाइज है, उसी को हम अब्राहम की गोद नाम से भी जानते हैं। और ये जो क्रूसिफिकेशन से पहले यीशु मसीह ने लाजर और धनवान की कहानी बताई, लाजर मर गया, निर्धन लाजर। तो अंग्रेजी बाइबल में क्या लिखा बेटा? आप तो लाती हो अंग्रेजी बाइबल। अब्राहम की गोद के लिए क्या लिखा हुआ? अब्राहम साइट, SID, अब्राहम साइट। अच्छा, अब्राहम की तरफ। ओके ओके। और मैं सोचता हूं अगर और भी कोई वर्जन होंगे बाइबल के, हम बाद में देख लेंगे,
अंग्रेजी के और भी कोई वर्जन होंगे। अगर हम इसको न्यू किंग जेम्स वर्जन या किंग जेम्स में देखो तो बेटा, किंग जेम्स में क्या लिखा है? लुक 16 उसका 22 वर्स को खोजो, उस पे बाइबल अपने वर्स को। So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. अब्राहम, अच्छा ये शब्द ही मैं बोल रहा था। ये किंग जेम्स वर्जन है, ओके। एनआईवी ने कर दिया कि उसकी साइड में, है ना, लेकिन किंग जेम्स वर्जन हमें ये बता रहा है कि वो अब्राहम की गोद में खुद नहीं गया। अब यहां से हम और भी कुछ बातों को सीखेंगे, लेकिन पहले मैं मुख्य बात पे रहूंगा कि जब वो लाजर, निर्धन लाजर मर गया, तो वचन में लिखा हुआ है कि कौन उसको ले गया? स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। क्या लिखा बाइबल में? पहुंचाया। आपकी बाइबल में भी लिखा है ना, वो खुद नहीं गया। जैसे ही मरा, मरते ही उसकी आत्मा को कौन ले गया? स्वर्गदूत ले गए। कहां ले गए? अब्राहम की गोद में, जो कि हेदेस या शियोल का हिस्सा था, वो हिस्सा जहां धर्मी आत्माएं रहती थी। वो सारी धर्मी आत्मा वहीं जाके जमा हो जाती थी, ठीक है। और उसको हम दो शब्दों में जानते हैं, आइदर हेवन नहीं है वो, आइदर पैराडाइज और अब्राहम्स बोसम। अब्राहम की गोद या अब्राहम के हार्ट की जगह में एक ऐसा स्थान जिसके अंदर, जहां पर धर्मी आत्माएं जाकर रहती थी, है ना। तो ये चीज हम यहां पर पाते हैं, और इसी चीज के कारण हमें एक ग्लिम्स यहां पर मिलता है कि लेकिन दूसरा वचन क्या कह रहा है, मतलब इसी वचन का दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है? और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, हाँ, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग बात है ये। उस निर्धन लाजर को कौन ले गया? स्वर्गदूतों का एक रोल है कि स्वर्गदूत उस निर्धन लाजर को, उसकी आत्मा को मरते ही लेकर चला गया और अब्राहम की गोद में जाकर उस जगह पर पैराडाइज में धर्मी आत्माओं के साथ में उसको रख दिया, है ना। और धनवान मरा, उसको कोई ले नहीं गया, वो अपने आप कहां चला गया? अधोलोक में। क्या लिखा हुआ शब्द बेटा उसमें? अधोलोक के लिए क्या शब्द लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा था? HADES, है ना, ठीक है। उसमें वो शब्द लिखा हुआ है कि वो अधोलोक में, मतलब अधोलोक में वो खुद ही चला गया। दैट मीन्स कि उसको ले जाने की जरूरत नहीं है। मरते ही इंसान जो पाप की अवस्था में मरता है वो उस जगह पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमको ये चीज समझने की जरूरत है कि जो स्थान मरने के बाद में परमेश्वर ने तैयार किया, उस स्थान के दो हिस्से हैं, एक धर्मी आत्माओं के लिए और एक दूसरा अधर्मी आत्माओं के लिए है। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई प्रश्न तो नहीं है ना। अपने आप वो अधर्मी आत्मा वहां चली जाती थी, ठीक है। और यहां पर हम एक चीज को और देखते हैं कि यहां पर ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया, जस्ट ये दिया गया कि वो चला गया, और जाते ही वहां पर क्या शुरू हुआ? वचन में क्या लिखा हुआ? धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, मतलब जाते ही क्या चालू हो गया? तकलीफें चालू हो गई, और अपनी आंखों को उठाया और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अब ये जो वचन, आज मैं लगभग तैयारी में, आज मुझे काफी इसमें समय लगा और मैं एक एक वर्ष पर विचार करता रहा, हम क्यों एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं वचन के अनुसार, है ना। देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे, लेकिन परमेश्वर ने जितना प्रकाशन मुझे दिया, मैं एक बात कह रहा हूं
कि वो देख पा रहा था। जो पीड़ा में पड़ा हुआ धनवान था वो किसको देख पा रहा था? निर्धन लाजर को पीड़ा में पड़े हुए वो देख पा रहा था। इसलिए मतलब उस जगह में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। वो एक ही स्थान के दो पार्ट थे, एक धर्मियों के लिए और एक अधर्मी आत्माओं के लिए, है ना। और वहां से वो उसको देख पा रहा था। मतलब कि वहां बहुत सारी चीजें अभी हमें समझने की जरूरत है इस वचन के अनुसार। मतलब प्रभु ने बहुत सारी, कम से कम 4 चीजें प्रभु इस बात के द्वारा आज हमें यहां पर बताना चाहते हैं। देखिए क्या है वो 4 महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो वचन आज हमें यहां देना चाहता है। नंबर 1 हम देख चुके हैं कि जैसे एक धर्मी आत्मा मरता है उस समय तुरंत के तुरंत स्वर्गदूतों का रोल चालू हो जाता था। हमको नहीं कहना कि प्रभु, या हमारा तो खैर नंबर ही अब अलग हो गया, हम वो एक आशीषी शिक्षा अलग से देखेंगे, लेकिन हम आज उसी जगह उसी चीज को समझेंगे केवल जो हमारे टाइम लिमिट में है कि प्रभु यीशु के क्रूसिफिकेशन से पहले तो धर्मी आत्माओं के लिए प्रभु ने एक व्यवस्था करके रखी थी। और वो व्यवस्था क्या थी? स्वर्गदूतों का रोल था वहां पे। और स्वर्गदूत जो थे वो धर्मी आत्माओं को उठाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा देते थे। ये पहली शिक्षा। आप जो YouTube वाले भाई बहन अगर बाद में इसको देखें, आप जरूर ध्यान से समझें कि प्रभु यीशु के इस प्रवचन दृष्टांत के अनुसार पहली शिक्षा में हम पाते हैं कि स्वर्गदूतों का जो रोल था वो बड़ा महत्वपूर्ण था धर्मी आत्माओं के लिए। वो स्वर्गदूत उन आत्माओं को ले जाकर अब्राहम की गोद में, पैराडाइस में उनको रख देते थे। वो दूसरी शिक्षा, हम कहते हैं कि हमारे पुनरुत्थान के बाद में हमको एक पुनरुत्थान की देह मिलेगी, है ना। बिल्कुल सही है ये। लेकिन यहां पर हम एक चीज को और पा रहे हैं कि प्रभु यीशु के क्रूसिफिकेशन से पहले और उस इटर्नल रेजरेक्टेड बॉडी को, शरीर को पाने से पहले यहां पर हम एक और बात को देख रहे हैं। क्या चीज देख रहे हो? कि ये आत्माओं के पास में एक शरीर परमेश्वर ने प्री रेजरेक्शन से पहले इनको एक टेम्पररी प्री रेजरेक्शन बॉडी दोनों को दी। इसमें जो सेव्ड सोल है, जो बचाई गई आत्मा है, उनको भी एक प्री रेजरेक्टेड बॉडी परमेश्वर ने दी। और जो लॉस्ट सोल है, जो खोई हुई आत्मा है, ध्यान समझ पा रहे हो ना? अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, है ना। कि जो खोई हुई आत्मा है उनको भी एक शरीर दिया गया। कैसे मैं ये बात कह रहा हूं? क्या मैं अपने बेस पे कह रहा हूं? किस बेस पे कह रहा हूं? वचन। वचन कौन सा? देखो आप, वचन को हम समझेंगे यहां। और 23वां वचन लिखा, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। मतलब लाजर एक शरीर में मौजूद था तो उसने अपनी आंखें उठाकर, है ना। अगर ये शरीर नहीं होता तो क्या ये धनवान जो अधर्मी था, खोया हुआ था और जिसकी आत्मा विनाश के गड्ढे में पड़ी हुई है, अगर इसके पास में शरीर नहीं होता तो क्या ये अपनी आंखों से लाजर को अब्राहम की गोद में देख पाता? क्या नहीं देख पाता। दैट मीन्स उसके पास क्या थी? उसके पास क्या थी? देखने के लिए क्या थी? आंखें थी, है ना। आंखें थी, इसलिए वो देख पा रहा है। और उसने क्या कहा? और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, तब उसने पुकार कर कहा। दैट मीन्स उसके पास क्या है? एक मुंह है उसके पास में। इवन दो ही इज लॉस्ट, लेकिन उस शरीर में पीड़ा है, उस शरीर में आंखें हैं, उस शरीर में बोलने के लिए उसको एक मुंह है, उसमें शब्द है। और वचन में लिखा हुआ है कि उसने पुकार कर कहा। क्या कहा? किसको कहा? ये कहां से चिल्ला रहा है? अधोलोक से। और अधोलोक से ये
पैराडाइज में आवाज पहुंचा रहा आपने, क्योंकि उनके बीच में एक डिफरेंस था, लेकिन डिफरेंस ज्यादा नहीं रहा होगा, है ना। एक कंपार्टमेंट डिफरेंस है, लेकिन उसको कोई पार नहीं कर सकता जब तक स्वर्गदूत उसको वहां से लेकर नहीं जाए। दूसरा कोई अपनी मर्जी से वहां नहीं जा सकता था, लेकिन उसने जोर से आवाज लगाई, और जोर से आवाज लगाई तो आवाज कहां पहुंच गई? अब्राहम के पास। क्या कहा उसने? पढ़ो बाइबल में, सभी ध्यान दो। 24वां पद क्या लिखा है? तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। देखिए उसने क्या क्या कह रहा हो। अगर ये दोनों आत्माएं होती, दोनों सोल होती केवल, तो क्या होता? अब्राहम क्या कहता है? धनवान क्या कहता? ये क्या क्या कह रहा? अब्राहम ने सुन लिया, और अब्राहम को रिक्वेस्ट क्या कर रहा? मतलब लाजर के पास क्या था? उसके पास एक बॉडी थी, हाथ था, हाथ में उंगलियां थी, है ना। मतलब प्री रेजरेक्टेड बॉडी के विषय में प्रभु यीशु मसीह हमें यहां पर एक शिक्षा दे रहे हैं, हमको एक शिक्षा दे रहे हैं वो। और क्या कहा उसने? कि उसको बोल कि अपनी उंगली का सीरा पानी में डुबोकर यहां आ जा। मैं तो नहीं आ सकता हूं, लेकिन वो आ सकता है। और आकर क्या करे? मेरी होठों पर, मेरी जीभ पर क्या करे? उस उंगली के सिरे का एक बूंद पानी मेरी टंग पर, मेरी जीभ पर रख दे। वो कितनी अद्भुत शिक्षा है। परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत रीति से हमें आज इन विषयों के बारे में बता रहा है कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं पर जल नहीं रहा हूं। समझ रहे आप? कुछ जलता तो कितना एहसान हो जाता, जलता तो एहसान हो जाता ना। क्या एहसान होता यार? एक बार जल गए, खत्म हो गया मामला, अब कोई पीड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब अगर एक मरा हुआ आदमी उसके 100 टुकड़े कर दो तो उसको कुछ पता चलेगा क्या है? लेकिन जो अग्नि उस अधोलोक में जल रही है, उससे ये तड़प रहा है, उससे इसको तमाम एहसास है, प्यास का एहसास है, सारी चीजों का तड़प है, जलने का एहसास है, लेकिन जल नहीं रहा। बर्निंग सेंसेशन है, लेकिन वो पूरी तरह से नाश नहीं हो रहा है। मतलब कितना मतलब अजीब टाइप का एक एक्सपीरियंस उसका वहां पे हो रहा है। तो यहां पर हम एक चीज पा रहे हैं कि प्रभु यीशु के प्री क्रूसिफिकेशन से पहले की इस दृष्टांत के अंदर हम पा रहे हैं कि उनके पास में एक प्री रेजरेक्टेड बॉडी के बारे में परमेश्वर का वचन हमें यहां पर सिखाता है। तीसरी बात, आज हम दुआ करते हैं ना कि पके हुए खेत तो बहुत हैं, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। लेकिन आज हम एक चीज को और सीखते हैं इस वचन के द्वारा कि जो अधोलोक में पड़ा हुआ है, जो नरक की अग्नि का अनुभव कर रहा है, उस नरक की अग्नि में बैठा हुआ एक इंसान इवेंजलिस्ट बनने के लिए, सुसमाचार प्रचारक बनने के लिए और इवेंजलिज्म को दुनिया में बढ़ावा देने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। मार्वलस शिक्षा। स्वर्ग केवल ये बात नहीं कर रहा है, अधोलोक में बैठा हुआ एक नरक की अग्नि को अपने जीवन में महसूस करने वाला एक इंसान उस पीड़ा में रहकर यह कह रहा है कि दुनिया में इवेंजलिज्म की जरूरत है, दुनिया में लोगों को जो नाश हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के गॉस्पेल को सुनाने की जरूरत है, यीशु के वचन को सुनाने की जरूरत है। और इसलिए हम सबको, हमसे जो लोग जुड़े हैं, चाहे हमारे घर परिवार के हों, वो मसीह धर्म में पैदा हुए हों, लेकिन आप उनके जीवन को ध्यान से देखें, क्या वो मसीह धर्म में पैदा होने के बावजूद क्या वो यीशु मसीह के हैं? उनका साल्वेशन हुआ है? क्या उनका उद्धार हुआ है? ये
YouTube पर भी आप जो भाई बहन हमको सुनोगे बाद में, मैं आपसे भी ये बात पूछना चाहता हूं कि चाहे हम बाहर आज इवेंजलिज्म नहीं कर पा रहे, लेकिन क्या हमारे घर परिवार के सारे लोग आज प्रभु यीशु मसीह में बचाए गए हैं कि नहीं, इस बात पे आप विचार करना। क्योंकि नरक में बैठा हुआ एक आदमी प्रार्थना कर रहा है अब्राहम से, और वो प्रार्थना करके कह रहा है कि दुनिया में इवेंजलिज्म करवा दो। कैसे हम पा रहे? देखिए आप वचन में हम देखेंगे, ये बहुत बड़ा एक विरोधाभास है कि आत्माओं को जीतने के बारे में वो बता रहा है यहाँ पे हमको, है ना। तो जब 25वां पद पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। मतलब उसकी कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। क्या कहा? तू तेरे जीवन में क्या ले चुका है? अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और अब्राहम जो है, माफ करना, जो लाजर जो है ना, वो तकलीफ और बुरी वस्तुएं वो ले चुका है और अब वो यहाँ शांति पा रहा है। 26वां पद में क्या लिखा हुआ है? इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। अब्राहम ने क्या कहा यहाँ पे? कि कोई भी चाहकर इधर से उधर नहीं जा सकता। वहां रिश्वत काम करती क्या है? आप लोगों ने शायद एक स्किट किया था क्या, है ना, पाताल पानी में किया था, रिश्वत वाला किया था ना, है ना, वो कुछ बन के पीछे से, हाँ, वो बहुत अलग अलग कह रहे, मेरा तो उसमें जरूर होगा, है ना। वहां कोई रिश्वत काम नहीं करती है, वहां कोई भी चाह के इधर से उधर नहीं जा सकता है ना। और वचन में लिखा हुआ है, एक भारी गड्ढा ठहरा हुआ है, जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और इस पार भी नहीं आना चाहे तो वो भी नहीं आ सके। तो उसने प्रार्थना बदल दी। 27वां पद क्या कहता है? उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं। हाँ, आई अर्ज यू, आई प्रे टू यू। क्या लिखा बेटा अंग्रेजी में? आई बेग यू, है ना। क्या लिखा? आई बेग यू, और हाँ, एग्जैक्टली क्या नरक में बैठा हुआ आदमी इवेंजलिज्म को लेकर प्रेयर कर रहा है। हम सोचते हैं चर्च प्रेयर करता है, हम सोचते हैं केवल स्वर्ग के लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि केवल जो जिंदे हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। लेकिन नरक का एक आदमी, नरक में बैठा हुआ एक आदमी जब देखा कि चलो भाई, मेरे जीवन में तो जो होना था हो गया, मैं तो तकलीफ उठा रहा हूं, वो अब्राहम से क्या प्रेयर करता है कि सेंड एन इवेंजलिस्ट, एक प्रभु के दास को भेज दे, है ना। वचन में लिखा हुआ है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे। चल, मेरे को पानी नहीं पिलाए कोई बात नहीं, क्या कर, वो तो स्वर्ग में बैठा हुआ है ना, वो तो अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है। क्या करो आप, उसको स्वर्ग से, उस पैराडाइज से, उस अब्राहम की गोद से आप उसको मेरे पिता के घर भेज दो। क्यों भेज दो? क्यों भेज दो? क्या लिखा हुआ वचन में पढ़ो, क्योंकि मेरे 5 भाई है और वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए, है ना। मतलब ये चीज वो कहना चाह रहा है कि कई बार मुझे भी शिक्षा दी लेकिन मैंने नहीं सुनी, लेकिन ये मरा हुआ आदमी लाजर जाएगा और ये आकर कहेगा कि तुम्हारा भाई नरक में है, मैं उसको देख के आ रहा हूं, तो तुम परमेश्वर के मार्ग पर चलो, तो तुम मरने के बाद में फिर उस नरक की पीड़ा में तुम नहीं जाओगे, अधोलोक की अग्नि में तुम पीड़ा में नहीं जाओगे, तो तुम जो है ये परमेश्वर के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। ये दुआ भी खारिज हो गई, ये प्रेयर भी नहीं सुनी गई।
क्यों नहीं सुनी गई? क्या रीजन क्या था? एक बात हम देखते हैं यूहन्ना के 12 में, ये जो लाजर के बारे में पढ़ते, ये लाजर अलग है और एक लाजर अलग था, लाजरस अलग था, है ना? यूहन्ना 12 में वहां पे प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया था। क्या किया था? है यूहन्ना 12 उसका 10 और 11 पद को हम पढ़ें। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। देखो क्यों परमेश्वर ने कहा कि लोग अगर मरे हुए में से भी किसी को भेज दिया तो भी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी कर दिया था। उन्होंने लाजर को जिला दिया 3 दिन के बाद में। तो फरीसियों ने क्या किया कि यीशु को तो मारेंगे ही मारेंगे, और किसको मारेंगे? ये लाजर को भी मार डालो। मतलब जब इंसान कठोर होता है तो वो फिर किसी की नहीं सुनता है, वो किसी वचन को नहीं सुनता है। और इसलिए हमको ये चीज यहां समझना है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं की। और हम इस बात को, ये जो चौथी शिक्षा प्रभु ने यहां पर दी, हम ये पाते हैं कि एक बार जीवन में रहते हुए जो हो गया सो हो गया, मरने के बाद में कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना? जो कुछ है हमारे जीवन में ही है पॉसिबल, और मरने के बाद में हम अपनी डेस्टिनी को नहीं बदल सकते हैं। तो ये तो हम यहां पर इस बात को पाते हैं वचन में कि मरने के बाद में, प्री क्रूसिफिकेशन के बाद में। और आप जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है, मैं आपके लिए भी ये आज रिकॉर्ड ही कर रहे हैं हम, और बहुत जल्दी यूट्यूब पे डाल देंगे, आपको लिंक भी शेयर कर देंगे। ये चीज समझ लेना कि क्रूसिफिकेशन से पहले जितने भी मरते थे धर्मी आत्माएं, वो अब्राहम की गोद में जा रही है, और जो अधर्मी आत्माएं थी वो अधोलोक में जा रही है। और यहां से हम ये बात को सीखते हैं कि मरने के बाद में कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है। जो परिवर्तन करना है आज अपने जीवन में करें, बुरा मार्ग छोड़ दें, परमेश्वर का रास्ता को हमको अपनाना है, परमेश्वर के वचन के मार्ग पे आगे बढ़ना है। और आज हम उससे भी उत्तम स्टेज में है। ये वचन खैर हमारे लिए उतना नहीं है आज के लिए, लेकिन हम उस बात को समझ रहे हैं कि आखिर वो लोग कहां जाते थे। और दूसरी बात, जब क्रूसिफिकेशन हो गया, ध्यान रखना, जब यीशु मसीह का बलिदान हो गया, तो फिर इस अब्राहम की गोद, इस पैराडाइज का, इस हेदेस का और इस निर्धन लाजर का क्या हुआ? और निर्धन लाजर नहीं, हाबिल को किसने मार डाला था? पहला मर्डर दुनिया में किसका हुआ? हाबिल का किसने किया? कैन ने किया, है ना? तो धर्मी हाबिल से लेकर प्रभु यीशु मसीह के पहले तक जितनी भी धर्मी आत्माएं थी, वो सारी आत्माएं, केवल लाजर नहीं, दूसरी सारी आत्माएं कहां जाती थी? उस जगह पर जिसको परमेश्वर ने अब्राहम की गोद, या जिसको पैराडाइज कहा, ठीक है, वहां पर ये सब आत्माएं रह रही है। और शायद इनको शरीर भी मिला हुआ, क्योंकि हम देख चुके हैं वहां, ये देख पा रहा है कि उनकी उंगली है, ये देख पा रहा है आंखें उठाकर, ये समझ पा रहा है कि वहां लोग हैं, और इधर हम है, वो अच्छे रह रहे, हम या तकलीफ में है ना? तो क्रूसिफिकेशन के बाद में एक बहुत बड़ा काम दुनिया के अंदर हुआ। और प्रभु यीशु मसीह उन 3 दिनों में, जब वो कब्र के अंदर थे, है ना, शुक्रवार को उनको क्रूसिफिकेशन किया गया था, और रविवार के दिन वो जीवित हो उठे। उन 3 दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा में होकर एक बहुत महान काम किया। इफिसियों उसका 4था अध्याय निकालो, इफिसियों उसका 4था अध्याय। इफिसियों उसका 4था अध्याय और उसके 8 से लेकर 10 पद तक हम पढ़ेंगे। बेटा आप पढ़ो हिंदी में। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है?
केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। है ना। यहां पर पौलुस हमें पवित्र आत्मा के द्वारा एक ग्लिम्स को दे रहा है, और 8वां पद कहता है, इसलिए वो कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा। कौन चढ़ा ऊंचे पर? प्रभु यीशु मसीह। ऊंचा क्या था? क्रूस। क्रूस पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये कौन से बंदियों की बात हो रही है? आज कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं, कई अच्छे अच्छे लोग इस चीज को नहीं समझते, लेकिन हमको ये बात समझना है वचन के द्वारा कि आखिर ये अचानक इफिसियों की पत्री में ये 3 आयतें कहां से आ गई? पौलुस ने क्या डाल दिया ये? क्योंकि कई कठिन विषय है जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। कई बार हमको प्रार्थना पूर्वक समझना है। हमें प्रभु के कई आगे जो हमसे पहले सेवक थे जिन्होंने समझा, उनके क्या विचार थे उसके द्वारा समझना, और बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा हमें डायरेक्ट कुछ सिखाती है। लिखा है कि जो ऊंचे पर चढ़ा वह बंदियों को बांध ले गया। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सब ध्यान से सुनना। यीशु मसीह को जब चढ़ाया गया तो कौन सा बंदी था उनके साथ में? कोई भी नहीं था। तो फिर वचन क्यों कह रहा है कि बंदियों को बांध ले गया? तो इसका उत्तर भी अगली आयत में। बेटा आप अंग्रेजी में पढ़ो उस अगली आयत को, 9वीं आयत को। What does he ascended mean, except that he also ascended to the lower earthly regions? लोअर अर्थली रीजन, दैट मीन्स हेदेस, जो पार्ट जहां अधर्मी आत्माएं और उस समय की जो धर्मी आत्माएं थी, वो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के कोर में कहीं डीप डाउन इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ, दैट प्लेस इज देयर। हम एक चीज का वो कर सकते हैं। लोअर पार्ट क्या लिखा हुआ है? लोअर पार्ट, है ना बेटा? इसको उसमें देखो, किंग जेम्स वर्जन में अभी पढ़ा था तो क्या लिखा? Now this he ascended, what does it mean? But that he also first descended to the lower parts of the earth. ओके, यहां भी लोअर पार्ट ही लिखा है ना। कब्र तो लोअर पार्ट नहीं है। कब्र कितनी गहरी होती? ज्यादा से ज्यादा 5 फीट गहरी। और उस समय की कब्र तो चट्टान में खोदी गई थी और बाहर कोई मिट्टी भी नहीं डाली गई थी। बाहर तो केवल एक पत्थर लुढ़का दिया था कि उस कब्र के बाहर वो था, और वो वापस खिसका के मरियम और सलोमी और ये जितनी मरियम मगदलिनी थी, ये उस दिन यीशु मसीह के बॉडी पर मसाला लगाने के लिए गई थी, क्योंकि सबत का दिन शुरू हो रहा था और बिना किसी तैयारी के यीशु मसीह को कब्र में रख दिया था। तो इनको नहीं मालूम था कि पुनरुत्थान होगा, तो ये तो मसाला लगाने के लिए, जैसे आज हम निला दुलाते हैं ना, कोई मर जाता है तो निलाते दुलाते हैं उसको, उसके बाद उसको अच्छे कपड़े पहना के हम विदा करते हैं उसको, सेंटमेंट लगाकर। तो ये उसमें मसाला लगाने गई थी। दैट मीन्स कि वो नीचे नहीं डाला गया था मिट्टी से, नहीं तो 5 फीट मिट्टी डाल दी, ऐसा नहीं था। हम क्या पाते हैं? वो एक कवर्ड की हुई एक पत्थर का मुंह पे रखा गया एक अंदर जाने वाला स्थान था, जहां पर प्रभु यीशु की बॉडी को रखा गया था, ताकि महिलाएं अंदर जाके खड़ी हो सके और एक स्टेज पर, एक ऐसे स्थान पर यीशु को, ऐसा नहीं वो बॉडी को बाहर लाती और फिर मसाला लगा के यीशु को अंदर रखती। वो क्या करती? वहीं पे यीशु की बॉडी पर मसाला लगाकर वापस पत्थर को वहां लगा के वो अपने घर जाने के लिए आई थी। वो है ना, पढ़ा है ना बाइबल में। तो फिर बाइबल क्यों कह रही है कि नॉट ओनली ही असेंडेड बट ही डिसेंडेड टू द लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ? ये क्यों कहता वो? यही हमें समझना है। दैट लोअर पार्ट वेयर ही डिसेंडेड वाज व्हाट? हेदेस, सियोल। वो जगह जहां कौन था? ये निर्धन लाजर, धर्मी हाबिल और ये जितने भी ये सब थे, ये सब के सब वहां पर अपने छुटकारे का इंतजार कर रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन के बीच में उन्होंने इन सारी आत्माओं को उस पैराडाइज से छुड़ाया, और डाकू को क्या कहा था उन्होंने?
Today you will be with me in heaven, not in Abraham bosom. Remember this thing. यही टर्निंग पॉइंट है, यही वो शिक्षा है जो हमें आजाद कर देती है दुनिया में। यही वो शिक्षा है जो हमें एक सही बाइबल अंडरस्टैंडिंग की ओर लेकर जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अब्राहम बोसम में होगा। किंग जेम्स क्या कह रहा है? अब्राहम बोसम में वो गया कौन? निर्धन लाजर। लेकिन इसको क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ क्या होगा? स्वर्ग लोक में। तो उस डाकू के साथ प्रभु यीशु मसीह उन सारी आत्माओं को जो हाबिल के समय से अपने छुटकारे का इंतजार कर रही थी, इसलिए लिखा है उसके चढ़ने से और क्या पाया? केवल यह कि वह पृथ्वी के निचली जगहों पर उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और अपने साथ क्या किया उसने? बंदियों को, दोज हु आर कैप्टिव, जो बंधन में थे, उस अब्राहम की गोद से निकालकर प्रभु यीशु मसीह उनको कहां लेके गया? स्वर्ग में, हेवन में लेकर उनको चले गए, है ना। तो ये जो बात है मेरे प्रियो, एक प्रभु के दास थे डॉक्टर डोनाल्ड यहां बैठे हुए हैं, है ना। एक प्रभु के बहुत अच्छे दास से, उन्होंने प्रकाशित वाक्य पे किताब लिखी थी, है ना। डॉक्टर डोनाल्ड बार्नहाउस उनका नाम है, और उन्होंने भी इस विचार को सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि व्हेन ही असेंडेड ऑन हाई ही एम्प्टीड हेल ऑफ पैराडाइज एंड took it straight to the presence of God। जब प्रभु यीशु मसीह का जो ऊंचे पर क्रूस पर चढ़ाए गए, उसके बाद वो निचले जगहों पर जाकर अपने साथ सारे उस पैराडाइज को खाली किया उन्होंने, और उन सारे धर्मियों को लेकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग को खोलने की ताकत रखते थे। दुनिया में कोई मनुष्य के पास इतना पावर नहीं था। केवल यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग मनुष्यों के लिए खुलता है, और यीशु मसीह उन सारे लोगों को लेकर उस स्वर्ग में वो चले गए, और वहां पर वो सारे के सारे जो लोग थे वो यीशु के साथ प्रवेश कर गए। तो क्रूसिफिकेशन से पहले मैं ये शिक्षा, इसका दूसरा पार्ट है कि क्रूसिफिकेशन के बाद आज जो हम मरेंगे, या हमारे पहले जो प्रभु में सो गए हैं, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और क्रूसिफिकेशन के बाद आज हम कहां जाते हैं? क्या बाइबल उसके बारे में कोई सॉलिड टीचिंग हमको देती है? ये टीचिंग मैं आज यहां समाप्त करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के क्रूसिफिकेशन के बाद से पैराडाइज नाम की, अब्राहम के बोसम या अब्राहम साइड नाम की कोई भी जगह अब दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन अधर्मी आत्माओं के लिए आज भी हेदेस नाम की जगह आज भी बनी हुई है, आज भी रखी हुई है। वो कंपार्टमेंट खाली नहीं हुआ है। आज भी इस दुनिया में उस दुष्ट केन से लेकर जितने भी लोग परमेश्वर रहित होकर मरते हैं, आज भी वो उस तड़पने के स्थान में, उस हेदेस में, उस शियोल में, उस गहरे गड्ढे में आज भी उनकी आत्माएं जारी है। और ये आत्माएं कब तक रहेगी मालूम आपको? कब तक रहेगी? ये आत्माएं जब तक प्रभु यीशु के राज्य का 1000 साल का शासन इस दुनिया में पूरा नहीं हो जाता है। उस 1000 साल के शासन के बाद में एक न्याय के बारे में प्रकाशित वाक्य कहता है। प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय निकालो, उसका 5वां पद पढ़ो, क्या लिखा वहां पे? प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, उसका 5वां पद। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। हाँ, बहुत बड़ी बात लिखी हुई यहां पे। जब तक 1000 वर्ष पूरे नहीं हुए, शेष मरे हुए जी नहीं उठे। मतलब उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ। उनको अभी प्रभु यीशु ने क्रूसिफिकेशन के दिन धर्मी हाबिल से लेकर परमेश्वर के धर्मी आत्माओं को तो बचा लिया और उनको लेकर स्वर्ग में शांति में पहुंचा दिया। लेकिन केन से लेकर जितने अधर्मी है, उनका पुनरुत्थान कब होगा? 1000 साल के राज्य के बाद। श्वेत सिंहासन का न्याय के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। वो श्वेत सिंहासन के न्याय में
5वां पद कह रहा है, बेटा एक बार और पढ़ना, 5वां पद। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, हाँ। तब तक शेष मरे हुए ना जियोगे। है ना, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे नहीं हुए। मैं YouTube के हमारे विश्वासी भाई बहनों को भी कहना चाहता हूं कि जितनी अधर्मी आत्मा है, ये उस प्रभु यीशु के 1000 वर्ष के शासन के बाद श्वेत सिंहासन का जो न्याय है ना, ये जो प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय के 11 पद से लेकर 15 पद तक जो दिया गया है, इस श्वेत सिंहासन के न्याय के दिन अब ये धर्मी आत्मा वापस प्रभु के सामने अपना लेखा जोखा देगी और उसके बाद में वो दूसरी मृत्यु में प्रवेश कर जाएंगे। पहली मृत्यु शरीर की है, दूसरी मृत्यु वो मृत्यु है जब वो अनंत काल तक के लिए उनकी आत्माएं और उनको जो शरीर जिसमें तड़प रहेगा वो उस नरक की अग्नि में चला जाएगा। तो हमें ये चीज आज समझना है कि समझा हमने कि क्रूसिफिकेशन से पहले अब्राहम की गोद नाम का स्थान था। प्रभु यीशु ने क्रूसिफिकेशन के बाद उन 3 दिनों में स्वर्ग में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने सारे धर्मी आत्माओं को लेकर वो स्वर्ग में चले गए। तो ये शिक्षा क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया कुछ?